हरे कृष्णा एवरीवन। आज के सत्र में आपका स्वागत है। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आज हमें शुरू करना है 6.9 से 6 चैप्टर और 9वां श्लोक। जो 6 चैप्टर है ये है ध्यान योग के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भगवान जो है वो हर डिफरेंट प्रोसेस जो है उन तक पहुंचने की उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें से अब ये जो प्रोसेस है ये है ध्यान योग। तो वो देखिए, हम जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं सबको एक ही तरीका पसंद आता है। किसी को ये पसंद है कि नहीं मैं बिल्कुल एकांत में जाके भक्ति करूँगा। कोई कहता नहीं मुझे तो परिवार में रह के भक्ति करनी है। कोई कहता नहीं मुझे ब्रह्मचारी रह के भक्ति करनी है, मुझे आश्रम में रह के भक्ति करनी। कोई कहता नहीं मुझे संन्यास लेना है, जब दर भटकना है और फिर भक्ति करनी है। ठीक है, तो कोई कहता नहीं मैं तो मंदिर में रह के भक्ति करूँगा। तो हर एक का अलग अलग तरीका है। तो भगवान इसमें अलग अलग तरीके वो बता रहे हैं। तो 6.8 में हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो किया था उसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, कहते हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है, जिसने अपने बेसिकली अपने जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो हो गया जितेंद्रिय। उसको जितेंद्र बोलते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। तो कहते जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, मतलब जो उसको ज्ञान मिला है, जब वो ज्ञान मिल जाता है तो इंसान जो है अपने आप संतुष्ट होता है। उसको किसी चीज़ की इच्छा ज़्यादा रहती नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है यार ये जो शरीर है ये तो किसी काम का है ही नहीं, ये तो नश्वर है। और जो मैं तो हूँ आत्मा, और आत्मा मैं तो भगवान का स्वरूप हूँ। एक तरह से मैं तो भगवान का अंश हूँ, और मैं भी जो क्वालिटीज़ भगवान में वो मुझ में भी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा है, मुझ में बहुत कम है, बहुत ही न्यून है। इसलिए मैं ऐसी ये शरीर और ये माया जाल जो है इसमें फंस गया, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। लेकिन जो भगवान है वो बहुत शक्तिशाली, लेकिन मैं हूँ उन्हीं का अंश, और उन्हीं के साथ मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम मिलेगा। तो ये सब जब समझ में आ गया किसी को, ठीक है, एक तो है कि जानना उस बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जान लिया और मैंने ये पढ़ा और मैंने जान लिया, लेकिन उसको समझना वो एक अलग बात है। ठीक है, उसको समझना अच्छे से और अपने जीवन में उतार लेना उस चीज़ को, वो एक अलग चीज़ है। तो यह कहते हैं जिसने वो उतार लिया ना, जिसने वो समझ में आ गया, वो संतुष्ट रहता है हमेशा। वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है यार ये सब जो है पिछले कर्मों के खेल है और ये शरीर को भोग नहीं पड़ेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्र कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान दिखता है। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था एक स्टोरी थी कि सोने के बारे में ना, ऐसी मुझे नहीं याद मैंने ये स्टोरी बताई आपको नहीं बताई कि एक जो मुझे याद है, आई थिंक ये सनातन गोस्वामी जी थे। तो उनके साथ की ये कहानी कि एक आदमी था जो बहुत शिव जी का उसने बड़ी भक्ति करता था, बड़ी पूजा किया उसने, और वो अमीर होना चाहता था कि सबसे जो कीमती चीज़ है ना वो मेरे पास हो। तो एक बार भगवान ने उसको, जो शिव जी हैं, उन्होंने उनको सपने में आए, उनको बोला कि ऐसा है कि तुम्हें जो सबसे कीमती चीज़ चाहिए ना, वो अच्छा खासा अमीर था, अच्छे खासे पैसे थे उसके पास,
पर उसको बस ये था कि मुझे ये ना सबसे कीमती, सबसे ज़्यादा अमीर हो जो, सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है। वो अच्छा भक्त था, लेकिन एक तो होते हैं भक्त जो उल्टे सीधे काम करते हैं, बिल्कुल भगवान ने अगर या किसी देवी देवता ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो उन्हीं को गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा भक्त था। तो शिव जी उसका सही में कल्याण करना चाहते थे। शिव जी बोले यार ये पहले इसको धन दिया है, उससे भी इसका पेट तो भर नहीं रहा, तो इसको मैं कुछ ऐसा करूं कि अब इसका मैं इसको पार लगाऊं, इन सब चीज़ों से हटाऊं, क्योंकि ये धन के पीछे लगा रहेगा तो अपनी सारी ज़िंदगी गंवा देगा ये। तो उन्होंने उसको बोला सपने में आके कि तुम ना ऐसे ऐसे एक यमुना के पास में एक ऐसे ऐसे करके संत है, उनके पास जाओ, वो तुम्हें सबसे जो कीमती चीज़ है ना वो देंगे, एक पत्थर देंगे, बहुत कीमती पत्थर जो है वो देंगे आपको, ठीक है, मतलब हीरा जवाहरात जो भी है। तो वो सुबह उठा चला गया उनके पास, तो ढूंढता ढूंढता पहुंचा उनके पास, और वो अपने ध्यान में बैठे थे। अब इसको बहुत जल्दी पड़ी, उसने ये नहीं सोचा यार कि जो हम संत हैं वो ध्यान में पड़े हैं तो उनको मैं तंग ना करूं। उसने नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि अंदर से एकदम मन चंचल हो रखा था, वो एकदम वो थी, जल्दबाजी पड़ी हुई थी कि मुझे फटाफट मिल जाए। तो उनको उठा दिया, उनको उनके ध्यान से भंग किया। उसको बोला कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे सपना आया था, सपने में शिव जी आए थे, शिव जी ने मुझे ये बताया, आपके पास भेजा है कि आपके पास कोई तो ऐसा पत्थर है जो कि अमूल्य है, तो मुझे वो चाहिए। उन्होंने सोचा, कहते मेरे पास, हाँ मेरे ख्याल से कोई है तो है। कहता क्या मतलब है आपके पास, ऐसी बात कर रहे हो आप? कहते अमूल्य पत्थर है आपके पास है? हाँ कहते है तो सही। कहते अरे यार ऐसे बात करो जैसे कोई मामूली पत्थर होता है। कहते नहीं है तो है, मैं सोचूं जरा। अच्छा आप जरा, कहते देखो मेरी झोंपड़ी में जाके देखो, झोंपड़ी में देखा उसने, नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे देखो, वहाँ नहीं मिला। अरे हाँ सच, मैंने वो कचड़े में फेंक दिया था, वो कचड़े में देखो जरा, वो कचड़ा रखा हो ना वहाँ पे देखो। वहाँ देखा, उसको पहले बड़ी हैरानी हुई यार, कचड़े में देखने लगा, उसको मिल गया। बड़ा खुश हुआ, अरे कचड़े मेरे को मिल गया, मेरे को पत्थर मिल गया। वो भूल गया सब कुछ कि उसको कहाँ से मिला, क्या किया उसने, कुछ सब सब भूल गया। वो कहता हाँ मिल गया ना, हाँ मिल गया, चलो जाओ हो गया, अब मुझे ध्यान में बैठने तो तुम जाओ। तो वो चल पड़ा अपने रास्ते। अरे यार क्या बात है, इतना बड़ा पत्थर, इतना चमक उसमें, इतनी प्रकाश उसमें से, बड़ा खुश कि इससे इससे ज़्यादा कीमती तो किसी के पास आज तक कुछ है ही नहीं। अब जब थोड़ी थोड़ी देर चला, उसके बाद उसका थोड़ा दिमाग थोड़ा सेटल हुआ, ठीक है, थोड़ा जो मच मच लगी हुई थी वो थोड़ा सेटल हुआ, सब मिल गया हाथ में। अब तो वो सोचने लगा, अरे यार ये मैंने कचड़े में फेंक रखा था उन्होंने, अगर ये कचड़े में फेंका तो इसका मतलब उनके पास इससे भी अमूल्य चीज़ है कोई, इससे भी कोई ऐसी चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा मूल्य है उसका, और मैं तो पागल हूँ जो इसको उठा के ले आया। उनके पास तो कुछ और भी है, मुझे तो और मांगना चाहिए था। अरे कहता मैं गधा हूँ यार, चलो वापस वापस गया उनके पास। उसको बोला कि स्वामी जी आपके पास कुछ तो और है, आपने इतना बड़ा इतना अमूल्य पत्थर आपने कूड़े में फेंक रखा है, इसका मतलब आपके पास कुछ और है जो इससे भी ज़्यादा कीमती है। कहते हाँ है तो है। कहते वो मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे वो दे दो। कहते हाँ मैं दे तो सकता हूँ लेकिन तुझे मेरी शर्त माननी पड़ेगी। कहते क्या? कहते ये जो पत्थर तूने हाथ में पकड़ा, इसको जा, इसको यमुना में फेंक गया। उसने 1 मिनट नहीं सोचा, उसने फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद आया, हाँ जी अब बताओ, मैंने फेंक दिया, अब बताओ। तब उसको उन्होंने नामदान दिया, और नामदान दिया, वो आगे चल के बहुत बड़ा भक्त हुआ, और उसका ज़िंदगी मतलब उसकी जो लाइफ उसका कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारे संत हैं, जो संत होता है जिसने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया है, जिसको अपना ज्ञान अर्जित हो गया है, अपने अंतकरण का उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और जो परमात्मा है उसको पहचान लिया उसने, तो उसके लिए ये कंकड़ पत्थर, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। ये सोना हो या चांदी हो या लोहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 and 10। सुहन्मित्रार्युदासीन मध्यस तद्वेषया बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततमात्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। एक मिनट, हाँ जी। तो भावार्थ इसका है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों
प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं कि जब मनुष्य इन सब लोगों को और पापी को भी समान भाव से देखता है, मतलब सबको, चाहे वो मेरे लिए अच्छे हैं चाहे वो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, सबको एक ही भाव से दिखता है। बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम अपने भाई बहन को उसके बगैर नहीं देख पाते, तो ये तो दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। हम तो उनमें अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, अपने सके संबंधियों, गुरु, सब में खामियां निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रिय मित्रों को भी, तटस्थों को भी, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं को, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, सबको एक समान देखना है कि सब जो हैं, क्योंकि क्यों देखेंगे ऐसे, कैसे देख पाएंगे ऐसे, क्या भावना रही होगी? क्योंकि भावना ये होगी उनकी कि देखिए, ये सारे के सारे जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं या शत्रुता कर रहे हैं या मेरे से बहुत प्रिय हैं, ये सब किसी न किसी कार्मिक बंधन के कर्म के बंधन के कारण है ये। अगर आपको कभी कभी लगता होगा कि कई लोग जो हैं, आप उनको देख के आपको लगता है यार मेरे को जहर लगता है ये बंदा। ठीक है, उसने ना आपको कुछ कहा, ना कुछ किया, ना कुछ नहीं किया, बट बंदा आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, तो वो किस लिए होता है ऐसा? शक्ल भी अच्छी खासी होगी बंदे की, ठीक ठाक होगी सब, बट बंदा मेरे को जहर लगता है जी बंदा। वो ऐसा होता है ना कईयों का। वो है कि हमारे पिछले कर्मों में, हमारे पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं हमारा कर्म इस तरह से बंधा हुआ है कि कुछ गलत हुआ था पिछले जन्म में उन आपस में, तो वो जो शत्रुता है वो अभी तक है। ठीक है, वो शत्रुता अभी भी वो फिर पसंद नहीं आता इंसान। तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही एक रीज़न है, और भी कई कुछ हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर से समझा जाए तो जो इंसान पूरे ज्ञान में आ जाता है ना, पूर्ण ज्ञानी है, उसको ये आता है कि यार ये जो जितने भी लोग हैं, ये सब मेरे साथ बंधे हुए कर्मों की वजह से, चाहे प्यार कर रहे हैं, चाहे नफरत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, तो सबको समान भाव से देखना है। क्योंकि अगर इन कर्मों में बंधे रहे तो यही सब चलता रहेगा। आज वो कभी मुझसे प्यार कर रहे हैं, कभी मैं उनसे नफरत कर रहा हूँ, अगले जन्म में वो नफरत करेंगे, मैं मतलब ये सब चलता रहेगा ये। तो वो उससे बाहर निकलना है। अच्छा, फिर कहते हैं प्रभु की योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। क्योंकि ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, जो कुछ भी हम, जितनी भी चैंटिंग, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब करते हैं, इसमें एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें हम किसके लिए करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जब तक मन कंट्रोल में नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी खुद बोलते हैं कि किसी का भी मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। अगर मन कंट्रोल में है वो सबसे बड़ा मित्र है, अगर वो कंट्रोल में नहीं है वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाएं, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की बजाय, उसको फोर्स करने की बजाय उसको भगवान में लगा दो तो अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा। एकांत स्थान में रहें और बड़ी सावधानी से के साथ अपने मन को वश में करें। अब यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं योग साधना की, ये भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अकेले में जाएं, अकेले में रहें, एकांत स्थान में रहें, ये योगियों की बात कर रहे हैं। ये जो अपने फैमिली में या गृहस्थ समाज में रह के पूजा पाठ होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं योगी। अब ये बात कर रहे हैं टिपिकल योग साधना की। कहते हैं उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। हर चीज़ कोई वो नहीं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, बस मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, अगले 10 साल में मैं बस ये वाली गाड़ी खरीद लूँगा, उससे 15 साल के बाद मैं ये वाला बड़ा मैंशन, बड़ा हवेली खड़ी कर दूँगा। वो सब उनके दिमाग में नहीं होता है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक तरह से कि ये जो बोला कि योगी को चाहिए कि ये सदैव अपने शरीर, मन वगैरह को सबको अपने कंट्रोल में रखे,
आकांक्षा न रखे, वो सब जो है ये आगे चल के हम देखेंगे कि एक गृहस्थ इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये जो लिखा ना कि एकांत स्थान में रहें, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ज़बरदस्ती करने की। ठीक है, ज़बरदस्ती होता है, वो योग साधना उसके लिए होती है कि उसके लिए आसन होते हैं, वो आसनों के नियम होते हैं, एक किस समय पे क्या आसन करना है, कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो कर करके फिर हमारा मन, हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। वो एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे कि अर्जुन बोलेंगे कि कृष्ण जी ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये मेरे जैसों के लिए, जो परिवार वाला इंसान है उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और सारी दुनिया को हम नहीं कह सकते चले जाओ जी अब एकांत में रहो, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसलिए प्रभुपाद जी जो है वो कृष्ण भावनामृत की बात कर रहे हैं। तो उसको बता रहे हैं कि देखिए योग साधना जो है, जो जंगलों में जाके ये सब करना, उसके बजाय ये ज़्यादा आसान है। तो ये करो, क्या करें, किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हो है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। एक साकार रूप है, एक निराकार रूप है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं भगवान निराकार होते हैं, साकार होते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि निराकार जो वो भगवान नहीं होता। भगवान देखिए अनलिमिटेड है। भगवान को हम बांध नहीं सकते कि नहीं भगवान ऐसा ही होगा, भगवान ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकते हैं, वो निराकार भी हो सकते हैं, वो साकार भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रंथों में अगर जाएं तो भगवान खुद बोलते हैं कि मैं साकार हूँ, मेरा ओरिजिनल रूप जो है वो मैं साकार कृष्ण हूँ। उसके बाद मेरा जो एफल्जेंस है, मतलब मेरा जो प्रकाश है, शरीर का प्रकाश होता है, ठीक है, वो जो प्रकाश है वो है निराकार रूप उनका। जो निराकार को पूजते हैं, या जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म, उसमें निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, जो उसको मानते हैं, वो भगवान की जो ये शक्ति है, मतलब कि भगवान का जो आंशिक अवतार है एक तरह से, उसका जो उनकी जो एफल्जेंस है उनकी बॉडी से निकल रही है, उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति उसको बोलते हैं। ठीक, तो वो निराकार है, उसको वो निराकार बोलते हैं। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में बताया ये। कहते इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। तो यहाँ पे प्रभुपाद की कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना में है ना, उसको दोनों चीज़ें पता है, उसको साकार भी पता है, उसको निराकार भी पता है, वो दोनों को ही अलग नहीं मानता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो निराकार वाला व्यक्ति है वो कहता है नहीं 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 नहीं, साकार तो है ही नहीं है, निराकार ही है, साकार होगा तो मैं पाप कर दूंगा, तो वो गड़बड़ है, वो हमारे कृष्ण जी के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 11-12। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्र काग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जया ध्योगमात्म विश्रुद्धया। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब ये सारी प्रक्रिया बताइए जो भगवान ने, ये है योगाभ्यास, जो कि बहुत कठिन है, वो आसान नहीं है, और कलयुग में तो बहुत ही कठिन है। ये सतयुग का एक तरह से कार्य होता है। सतयुग में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता था, ज़्यादा पावरफुल था कि एक तो, और ऐसा नहीं कि आज होता नहीं है, होता है, बिल्कुल आज भी होता है, लेकिन हाँ ये बहुत मुश्किल है।
अब दोबारा से जरा थोड़ा देखते हैं क्या करें। योगी पहले तो एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। तो जैसे सुना होगा ना हमने कि नीचे बिठाओ, कुशा बिछाओ, फिर ऊपर मृगशाला बिछाओ। अच्छा, ये मृगशाला जो है, ये बोला जाता है कि अरे ऋषि हैं लेकिन मृगशाला लेके घूमते हैं। तो मृगशाला जो होती थी वो होती थी जो मरे हुए जानवर होते थे उनसे बनाई जाती थी। ठीक है, ये नहीं कि वो खुद मार के बनाते थे, उनको मरे हुए जानवर होते थे उनकी निकालते थे, उनकी यूज़ करते थे। कहते आसन ना तो बहुत नीचा होना, बहुत तो बहुत सारी डूज एंड डोंट्स है। ये करना है, ये नहीं करना, यम और नियम है कि बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। ये पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान का मतलब तीर्थ स्थान वगैरह, अच्छे स्थान पे जो बिल्कुल साफ सुथरा, तो प्राइमरीली उसको बोला जाता है तीर्थ स्थान के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करे। कैसे मन में वश करे? वो कह रहे कर्मों को वश में करो, मतलब कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, अपने कर्मों को बहुत कंट्रोल करके रखना है। क्या करना है क्या नहीं करना बहुत ध्यान से करना है। इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, मन को भी कंट्रोल करना है। अब हम वापस जाते हैं 2nd और 3rd चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था कि इंद्रियां मन के कंट्रोल में होनी चाहिए, मन आपकी इंटेलिजेंस या बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए, और आपकी बुद्धि जो है वो आपकी आत्मा के अंडर है। आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ेगा तो जो हमारी बुद्धि है वो उस बुद्धि जो है वो हमारी भगवान के अकॉर्डिंगली, मतलब वेदों के अकॉर्डिंगली बुद्धि बनेगी। और फिर जब बुद्धि जो है वही बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, वही मन जो है इंद्रिय को कंट्रोल करेगा। जब ये कंट्रोल यहाँ से कहीं पे भी गड़बड़ होता है वहाँ पे काम खराब हो जाता है। अब यहाँ पे वही कह रहे हैं, मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके। जब मन को एक बिंदु पे स्थित करेंगे, एक बिंदु पे मतलब अंदर लाइट पे, और धीरे धीरे क्या है कि जो मन में चतुर्भुजी परमात्मा बैठे हैं, ठीक है, चतुर्भुजी जो परमात्मा बैठे हैं मन में, हमारे मन के अंदर, उन पर ध्यान करना है, उनको देखना है। जब वो देख लेंगे तो अपने आप कर्म भी वश में हो जाएंगे, इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी और मन भी वश में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनके लिए ये संभव नहीं है। मैं कहता हूँ वेस्टर्न सोसाइटी, हम इंडिया में भी ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, कौन जा सकता है ऐसे? जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कितने लोग? हार्डली 1-2%। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी जो 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 योग को बिजनेस बनाया हुआ है, शहरों में खोलो योगा सेंटर्स, ये योगा वो योगा, वो कह रहे वो योगा वो मतलब नहीं है। योग का मतलब है भगवान के साथ मिलना, भगवान के साथ जुड़ना, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। और भगवान के साथ जुड़ने का तरीका क्या है? अपने मन को शांत करो, अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करो, ठीक है, अपनी बुद्धि मता बढ़ाओ, अपना फोकस क्लियर करो, और फिर वो कर करके हम लोग भगवान की तरफ अग्रसर हों। लेकिन यहाँ पे योग साधना का मतलब सिर्फ रह जाता है कि अपनी सेहत ठीक रहनी चाहिए और कुछ नहीं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। 13-14 समम काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीरर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। भावार्थ: योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये बहुत ही कठिन सा प्रोसेस बताया है। सीधा बैठना है एकदम, एक पोस्चर जो है हमारा, पोस्चर मेंटेन करना है जैसे जो कि योग साधना में होता है। और फिर अपने नाक के अग्रभाग पे दृष्टि को सेट करना है, वहाँ देखना, और वहाँ पे ऐसा सोचना है कि भगवान बैठे हैं वहाँ पे, चतुर्भुजी भगवान वहाँ पे बैठे हुए हैं।
उनका ध्यान करना है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है तो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस बता रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य बहुत ही आवश्यक है, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहते नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। कि घर में तो आप सब इकट्ठे रह रहे हो बीवी वगैरह के साथ, ठीक है, जैसे गृहस्थ रहते हैं, लेकिन बाहर आपने एक योगा की क्लास ज्वाइन कर ली तो उससे हम योगी नहीं बन जाते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ठीक है, योगी बनना है, योगी का मतलब है कि आप घर को छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का बहुत स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ता है, तब जाके योगी बनता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों से बचना होता है। तो यहाँ पे महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है कि सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 युञ्जननेवं सदात्मानं योगी नियतं मानसाः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामाधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं ये प्रोसेस जब वो फॉलो करता है और मन तथा कर्म, अपने कर्म को नियंत्रण कर लेता है, उसका पूरा निरंतर करने का अभ्यास उसको हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप वो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है उसे। और भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी? एक जो हम लोगों ने पहले भी किया था, बताया, बात हुई थी कि मृत्यु के समय जब हम ये देह छोड़ रहे हैं उस समय पे अगर हमने भगवान का नाम ले लिया, हमने भगवान को याद कर लिया, तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। भगवान के धाम पे मृत्यु के समय पे भगवान का नाम याद रखना बहुत ही कठिन काम है, याद नहीं रहता है। बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं दिमाग में, मेरी ये प्रॉपर्टी रहेगी, इसका ये क्या करेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, ठीक है, वो सब, हाय मेरे खेत, हाय मेरे घर, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा ये, वो बहुत कुछ होता है। तो भगवान का नाम नहीं लिया जाता आसानी से, बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए ये जो सारा हम करते हैं, ये सारा मन को नियंत्रण करो, ये सब जो कर रहे हैं, इसमें क्या है कि गारंटेड है कि भगवान का नाम हम याद रख पाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, ये गारंटी देता है। बाकी जो है वो चांस की बात है, वो चांस नहीं होता है, वो सब पिछले हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से ये सब हो पाता है। लेकिन ये जो इतनी तपस्या करनी है, वो तपस्या से उसका अभ्यास करेंगे तो पक्की बात है कि हमारा भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हमें होगी ही होगी। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? योगाभ्यास का अंतिम लक्ष्य अब स्पष्ट रूप से समझाया गया है। योगाभ्यास किसी भी प्रकार की भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं है, उसका उद्देश्य समस्त भौतिक अस्तित्व का अंत करना है। भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति स्वास्थ्य में सुधार चाहता है या भौतिक पूर्णता की आकांक्षा रखता है, वह योगी नहीं है। भगवत गीता में भगवान के धाम का भी स्पष्ट वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह स्थान है जहाँ सूर्य, चंद्रमा तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक जगत के सभी ग्रह
भौतिक आकाश के सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशित हैं। आध्यात्मिक जगत में सारे के सारे ग्रह जो अपने आप चमकते हैं, वो सारे वो सूर्य की तरह हैं। ईश्वर का राज्य सर्वत्र है, परंतु आध्यात्मिक आकाश और उसके ग्रहों को परम धाम या श्रेष्ठ धाम कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। वैसे तो कण कण में है भगवान, लेकिन फिर भी जो धाम हैं उनको श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है भाई? ठीक है ना। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईश्वर का राज्य सर्वत्र है, परंतु आध्यात्मिक आकाश और उसके ग्रहों का को परम धाम या श्रेष्ठ धाम कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम देखिए सब कण कण में भगवान है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम गोलोक धाम चले जाएं या वैकुंठ धाम चले जाएं, तो आध्यात्मिक धाम में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, जबकि भगवान वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस है। और क्या लिखा है प्रभुवाद जी ने? हाँ, फिर कहते हैं कि एक पूर्ण योगी जो भगवान कृष्ण को समझने में पूर्ण है, जैसा कि स्वयं भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः उनके परम धाम कृष्ण लोक, जिसे गोलोक वृंदावन कहते हैं, पहुंच सकता है। ब्रह्म संहिता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान यद्यपि सदैव अपने गोलोक नामक धाम में निवास करते हैं, फिर भी अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है बताऊंगा कि इसमें भगवान जब वो ना जो हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत, इसमें भगवान की लेफ्ट साइड से उनके बाएं हाथ से 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। संवित जो है वो जो ज्ञान है उसकी शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। दूसरी संधिनी जो है कि अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की, एटर्निटी, हमेशा जो एग्जिस्ट होता है उसकी। और फिर हलादनी है सुखी आनंद की। और हमारी राधा रानी जो है वो है हलादनी शक्ति। ठीक है, चलिए अभी हम 2 मिनट ऊपर हो गया, तो अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली बार हम 6:16 से शुरू करेंगे। तो तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहिए और इजाज़त दीजिए, फिर अगली बार मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।